नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय, गंडूस विधि अध्याय। इसका पहला भाग आपको इससे पूर्व पढ़ा दिया गया था। अब सेकंड पार्ट इसका पढ़ाया जा रहा है, गंडूस विधि अध्याय। इसमें यहाँ से है मुखालेप के लाभ। मुखालेप के क्या लाभ होते हैं, मुखालेप मतलब मुख में लेप लगाने के क्या लाभ हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो सेतुहंती सुयोजित है। सेतुहंती यानी से का मतलब मुखालेप, तू हंती ये नष्ट करता है। सुयोजित अच्छी प्रकार से लगाने पर ये इन रोगों को नष्ट करता है। कौन कौन से रोग? अकाल पलित, व्यंग, बलि, तिमिर, नीलिका। अकाल पलित का मतलब अकाल में वृद्धावस्था आना, पहले मतलब वृद्धावस्था को पहले आने से रोकता है। व्यंग को रोकता है। वली शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाए उसको रोकता है। तिमिर रोग को रोकता है। और नीलिका नामक रोग को नष्ट करता है। कौन? मुखालेप अगर ढंग से लगा दिया जाए तो। अब ऋतु के अनुसार 6 मुखालेप है। 6 ऋतुएं होती है। 6 ऋतुओं के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग लेप बताए गए हैं। शास्त्रों में उसका वर्णन किया जा रहा है। तो इन्होंने बताया कि हेमंत ऋतु में कैसा होना चाहिए, शिशिर में, वसंत में, ग्रीष्म में, वर्षा में, शरद में कैसा लेप होना चाहिए, उसके बारे में एक एक लाइन में उन्होंने आंसर दिया गया है। कोल मज्जा, वृषान मूलम, साबरम, गौर सर्पसा। कोल मज्जा यानी बेर की गुठली, वृषान मूलम अरुषे का मूल, साबरम यानी साबर लोग, और गौर सर्पसा यानी श्वेत सरसों। इन सब का जो है हेमंत ऋतु में इस लेप का प्रयोग करना चाहिए। सिंघी मूलम तिला कृष्णा दारवी त्वक निस्तुषायवा। सिंघी मूलम यानी कटेरी की जड़, तिला कृष्णा काले तिल, दारवी त्वक यानी दारू हल्दी की छाल, निस्तुषायव और तुष रहित जौ। इन सब का लेप शिशिर ऋतु में करना चाहिए। शिशिर ऋतु में इन सबको पीस करके मुख में आलेप लगाना चाहिए। दर्भ मूलम हिम उशीर शिरीष मिशी तंडुला। और इसके अलावा दर्भ मूल यानी दाब की जड़ हो गया। हिम यानी चंदन, उशीर यानी खस, शिरीष सौंफ और चावल की कणियाँ। इन सब का लेप बना करके बसंत ऋतु में इसको लगाना चाहिए। कुमुद, उत्पल, कलहार, दूर्वा, मधुक, चंदनम। कुमुद यानी कुमुद, उत्पल, ये जो पुष्प होते हैं उनके भेद हैं। कुमुद, उत्पल, कहार, दूर्वा यानी दूब, मधुक, मुलहटी और चंदन। इसका लेप ग्रीष्म ऋतु में लगाना चाहिए। कालियक, तालीस, उशीर, मानसी, तगर, पद्मकम। और कालियक यानी कालियक औषध का नाम है। कालियक तिल, उशीर शीतल औषध है। उशीर जटामानसी, जटामानसी, तगर और पद्माक। इन सबको लेप लगा करके वर्षा ऋतु में इसका लेप लगाना चाहिए। तालीस, गुंद्रा, पुंडराक, हस्ती, कसु, नतरु और तालीस पत्र, इंतकट, पुंडरीक, मुलहटी, काश, तगर और अगरू, ये इसका लेप मिलाकर ये बस शरद ऋतु में इसका लेप लगाना चाहिए। इस प्रकार से आगे इसमें कहा गया है ये तीर्थ अर्ध लेपा हेमंतादु षट ऋतु स्मृता। इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि इस आधे श्लोक में 6 लेपों को क्रमशः हेमंत आदि ऋतु में लगाना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हेमंत के बाद में शिशिर के बाद बसंत, फिर ग्रीष्म, वर्षा, शरद, क्रमशः इन ऋतु में इन लेपों का प्रयोग करना चाहिए। अब नित्य मुखालेप से सौंदर्य क्या है? नित्य मुखालेप में सौंदर्य आदि में क्या लाभ होगा कि नित्य मुख लेपन शीलनाम दृढ़ भवति दर्शनम। अगर मुख लेप को अगर नित्य प्रति सेवन करोगे तो दृढ़ भवति दर्शनम यानी आपकी दृष्टि, नेत्रों की दृष्टि अच्छी हो जाएगी। मंदनम चा परिमरणम श्लक्षणम ताहम रसोपम। और वदन आपका क्या होगा? मुख खिलावा रहेगा, कोमल रहेगा और कमल के समान खिलावा रहेगा मुख। इसके बारे में वर्णन किया गया है। मस्तक में तेल मालिश के भेद। मस्तक में तेल मालिश के भेद कौन कौन से हैं? अभ्यंग, शेक, पिछवो, बस्ती, चेती, चतुर्विधम। सिर में तेल लगाने के चार प्रकार के भेद बताए गए हैं कि सिर में तेल लगाना, एक तो अभ्यंग है, एक परिशिक हो गया, एक पिचू हो गया, एक बस्ती होगी। इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। मूर्त तेलम बहुगुणम। इस प्रकार से उत्तरोत्तर ये क्या है? तद उत्तरोत्तर दृढ़, ये क्या है? उत्तरोत्तर ये बलशाली होते हैं। ये अभ्यंग से शेक अच्छा है, शेक से पिचू अच्छा है, पिचू से बस्ती उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहलाई गई है।
तो इस प्रकार से बताया गया है। दोषानुसार अभ्यंग का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कहाँ कौन से दोष में किस अभ्यंग का प्रयोग करो। तत्र अभ्यंगम प्रयुक्तम रोक्ष कंडू मलादिशु, तो अभ्यंग कहाँ करना चाहिए, अभ्यंग का मतलब सिर्फ मालिश करना। मालिश कहाँ कहाँ करी इन्होंने, रोक्षम सिर में रुक्षता हो, कंडू यानी खुजली हो, और मलादिशु यानी मल आदि ज़्यादा हो तो वहाँ पर अभ्यंग करना चाहिए। और अरुंशिका शिरस्तोद दाह पाक वृणेशु तु परिषेकम, और अरुंशिका यानी छोटी छोटी फुंसियाँ शरीर में होती है उसको अरुंशिका बोलते हैं। तो अरुंशिका हो, सिर में दर्द हो, शिरस्तोद दाह सिर में दाह हो, व्रण हो, और कोई पाक पका हो, वर्ण पक जाए वर्ण, तो उसमें वहाँ पर परिषेक करना चाहिए। परिषेक का मतलब ऊपर से सिंचन, वो परिषेक कहलाता है। और पिचू रखना यानी किसी औषध को रुई के फूल में भिगो करके उसको रखना, वो पिचू कहलाता है। तो पिचू कहाँ करना चाहिए, पिचू केश पात स्फुटम धूपने नेत्र स्तंभे से, पिचू कहाँ करना चाहिए, केश पातन यानी केश गिर रहे हो आपके, स्फुटनम यानी त्वचा फट रही हो, और धूपन और नेत्र स्तंभ हो रहे हो, वहाँ पर पिचू रखना चाहिए। बस्तीसु प्रसुप्त उजागरे नाशा अश्य शोषे तिमिरे शिरोगी से दारुणे, और बस्ती कहाँ करनी चाहिए, बस्ती का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, प्रसुप्त यानी शरीर में, प्रसुप्त शरीर में स्पर्श ज्ञान का अभाव हो रहा हो, शरीर सो गया हो, प्रसुप्ति हो गई हो, शरीर में स्पर्श ज्ञान का अभाव हो गया हो, तो वहाँ पर आपको स्पर्श ज्ञान के अभाव में वो करना चाहिए। अर्दितम चेहरा मुड़ जाए, अर्दित हो जाए तब लगाना चाहिए। उजागरे रात्रि जागरण में, नासा आशा शोषे नाश और मुख दोनों के शोष में करना चाहिए। तिमिर शिरोरोगे, तिमिर रोग में, शिरोरोग में, इनमें बस्ती को बरतना चाहिए, बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। शिरोबस्ती की विधि क्या है, अब शिरोबस्ती की विधि कैसे, अभ्यंग तो आप कर सकते हैं, मालिश लगाना है, पिचू भी रख सकते हो, और परिषेक भी ऊपर से डालना होता है। अब शिरोबस्ती की विधि उन्होंने बताइए, शिरोबस्ती कैसे करेंगे, उसके लिए क्या है, विधि से निसग्नि में पीठे जानू समय मृदो, मतलब इसकी विधि के बारे में बताया गया है कि घुटनों के बराबर ऊंचे कोमल आसन पर रोगी को बिठा दिया जाए। इसके बाद में शुद्धाक्त स्विन्न देह से दिनांते गव्य माहिषिम द्वादश अंगुल विस्तीर्णम चर्मपट्टम शिरः समम। इसके बाद में क्या बताया है कि शुद्ध, उनको शुद्ध का मतलब यहाँ आ गया वमन विरेचन से शुद्ध करके, मतलब रोगी को वमन आदि से शुद्ध करके, अभ्यंग तेल का अभ्यंग करके, शून्य करके शोधन करने के बाद में, और दिनांत का मतलब सायंकाल, दिन का अंत सायंकाल के टाइम में क्या करना चाहिए, इसको गव्य महिषम गाय और भैंस की चर्म पट्ट को, यानी गाय और भैंस के चमड़े के पट्ट बना हुआ पट्ट को, जो कि 12 अंगुल विस्तीर्णम, जो भी 12 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, उसको सिर के ऊपर बांध लेना चाहिए। और बांधने से पहले उसको क्या करना चाहिए, उसके नीचे कपड़ा बांधना चाहिए। आकर्ण बंधनम स्थानम ललाटे वस्त्र वेष्टम, और उस चर्म पट्ट को, गाय और भैंस के चर्म पट्ट को आकर्णम यानी कान तक बांधना चाहिए, और उसके नीचे वस्त्र वेष्टम, वस्त्र यानी एक कपड़े को उसके नीचे बांध लेना चाहिए। चैल लेकण्याम बुद्ध्वाम मांस कलकेन लेपियम, इसके बाद में क्या करना चाहिए उसको, कि इस प्रकार से उसको बांधने के बाद में, रस्सी से बांधने के बाद में इसको मांसकल्प लगा दें। मांसकल्प यानी उड़द का कल्प का उसके ऊपर लेप करना चाहिए। ततो यथा व्याधिम श्रुतम स्नेहम कोष्णम निषेचेत, इसके बाद में यथा व्याधि, जिस प्रकार की व्याधि हो उसी प्रकार का श्रुतम स्नेहम यानी ठंडा रखना है या गर्म रखना है, कोष्ण रखना है और हल्का गर्म रखना है, ऐसे द्रव्यों को डाल करके उसको बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्ध्वम केश भवो यावत अंगुलम, और वो कितना बस्ती में प्रयोग करना चाहिए तेल को, उसके लिए लिखा है कि इतना तेल डालें कि वह स्नेह बालों को भूमि से 1 अंगुल ऊपर तक रहे, मतलब बालों की जो भूमि, जहाँ बाल उगते हैं, भूमि का मतलब सिर, ललाट सिर के ऊपर 1 अंगुल तक तेल रहे, इतना उसमें तेल या औषध कोई भी डालनी चाहिए, जो कि यथाविधि यानी आपको जैसे जैसे मौसम हो उसके अनुसार होनी चाहिए। आगे लिखा है धार्यच या तदम, धार्यच, इसको कब तक धारण करना चाहिए, इस बस्ती को धारण कब तक करना चाहिए, उस बारे में बताया है। वक्त्र नासिका क्लेद दाह षष्टो षट चरादिषु मास मात्रा सहस्त्र अनिरुजित त्रेकम, मतलब इसको कब तक धारण करें, जब तक ये धारण करने के लिए बताया है कि इस स्नेह का तब तक धारण करें जब तक मुख और नासिका से स्राव होने लग जाए, मतलब मुख और नासिका से स्राव होने लग जाए तब तक इसका धारण करना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने रोग के अनुसार बता दिया है कि चलादिशु, चल यानी वायु, चलादिशु में कैसे धारण करना चाहिए, 10 वायु के रोग में 10,000 मात्रा तक करना चाहिए, पित्त के रोग में 8,000 मात्रा तक करना चाहिए, और कफ में 6,000 मात्रा तक स्नेह का धारण करना चाहिए। ठीक है,
स्वस्थ अवस्था में 1000 मात्रा तक स्नेह का धारण करना चाहिए। मतलब उन्होंने सब तीनों चार रोगों के बारे में बता दिया कि वात रोग में 1000 मात्रा तक, पित्त रोग में 800 तक और कफ में 600 मात्रा तक धारण करना चाहिए और स्वस्थ अवस्था में 1000 मात्रा तक धारण करना चाहिए। किसको? स्नेह वस्तु को। आगे उन्होंने बताया है कि शिरो स्कंदम वर्धित, इसके बाद में स्कंद यानी कंधों पंधों पर मर्दन करना चाहिए। मुक्त स्नेह परम सप्ताहम स्नेहनम, और इसके बाद में मुक्त इस स्नेह को दूर करके इस स्नेह वस्तु को अधिक से अधिक 7 दिन तक सेवन करना चाहिए। 7 दिन के बाद इसका धारण करना चाहिए। इसका मतलब 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन इसका प्रयोग करना चाहिए। कान में तैलादि धारण की विधि क्या है? कान में तैल इसका धारण करेंगे कि धारियत पूर्णम करणे कर्णमूलम विमर्देन रुजय श्यावन मार्दयम यावन मात्रा सत मेव धनेन। मतलब कान में अगर तेल धारण करना है तो उसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए, इस बारे में बताया है कि कान को तेल से भरने में कान की जड़ को मलते हुए कान में भरे हुए तेल को तब तक धारण करें जब तक कि इसकी रुझा यानी उसकी पीड़ा शांत नहीं हो जाए। जब तक पीड़ा शांत नहीं हो जाए तब तक उस कान में तेल को धारण करना चाहिए। इसके अलावा जब तक 100 मात्रा गिने, 100 की मात्रा गिरने तक कान में तेल को धारण करना चाहिए। अब इन्होंने मात्रा का बारे में बताया कि मात्रा बता दी, मात्रा धारण करनी चाहिए, लेकिन मात्रा होती क्या है उसके बारे में वर्णन किया है कि मात्रा किसे कहते हैं। यावत परियति हस्ताग्रम दक्षिणम जानुमंडलम, यावत परियति मतलब दक्षिण जानुमंडल यानी दक्षिण पैर के जानु यानी घुटने पर बाएं हाथ से जब एक हाथ फेरते हैं जिसमें जो समय लगता है वो एक मात्रा मानी गई है। या फिर निमेशो उन्वेषण कालम समम मात्रा तो स्मृता, या आंखों का खोलना और बंद करना, आंखों के खोलने और बंद करने में जो समय लगता है उसको एक मात्रा कही जा सकती है। तो मात्रा का लक्षण क्या बताया है कि दक्षिण हाथ का अग्रभाग दक्षिण घुटने पर जितने समय में चारों ओर घूमता है या आंख को बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है उस समय को एक मात्रा कहते हैं। तो एक मात्रा के हिसाब से 100 मात्रा 10 मात्रा जो बताइए उस हिसाब से धारण करनी चाहिए। आगे है मस्तक तेल के गुण क्या है। मस्तक में तेल के गुण क्या है? कच्च सदनम सितत्व पिंजरत्वम परिस्फुटनम शीर्षे शनि रोगान जयति इंद्रिय प्रसादम स्वर हनु मूर्धबलम च मूर्ध तैलम। मतलब सिर में तेल धारण करने का क्या फल है उसके बारे में बताया है कि सिर में तेल लगाने से बालों का गिरना, बालों का सफ़ेद और भूरा होना, सिर की त्वचा का फटना और वात रोग जन्य नष्ट हो जाते हैं। वात से होने वाले रोग नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों की निर्बलता आती है। स्वर हनु और सिर में बल मिलता है। इस प्रकार से ये सिर में धारण करने के ये फायदे बताए गए हैं। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाई डिजिटल सेशन 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.